टीम इंडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया है, लेकिन जिसके बावजूद ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा में जिस तरह से पावर प्ले में कोहराम मचाते हैं, तो शायद क्या लगता है कि ट्रेविस हेड ने जिस तरह से हमारे प्लेयर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में ये इशारा किया था, और शायद ट्रेविस हेड को जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने पवेलियन भेजा, तब शायद विराट कोहली भी अंदर से एनर्जेटिक फील कर रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, ट्रेविस हेड टीम इंडिया के लिए नीली जर्सी के लिए तो खतरनाक साबित होता है, लेकिन उसने खतरनाक होने का साबित जिस तरह से 43 गेंदों में 39 रन मारे, तो ऐसा लग रहा था इसका फॉर्म अभी भी बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से पावर प्ले में हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी कोहराम मचाते हैं, और जिस तरह से पावर प्ले में इनके रन की रिकॉर्डों की बात करें तो शायद ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। क्योंकि ट्रेविस हेड भले ऑस्ट्रेलिया ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप का बदला ले लिया, लेकिन ट्रेविस हेड पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ट्रेविस हेड ही है। लेकिन ट्रेविस हेड के जो गंदे इशारे थे, क्योंकि ट्रेविस हेड को 2 जीवन दान भाई साहब मिले थे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मुकाबले में, जो कि यूएई में खेला जा रहा था। और जिस तरह से रोहित, हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी 2 जीवन दान मिले थे। लोग कह रहे थे कि यार दोनों के लिए तो बराबर हो गया, लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा ने वो कारनामे नहीं किए जो ट्रेविस हेड ने कर दिए। लेकिन भले टीम इंडिया ने चैंपियन बनी है, चैंपियन बनने के बावजूद टीम इंडिया को अब दिखाना होगा कि जिस तरह से फाइनल में तो प्रवेश कर लिया है, लेकिन अगर जो लोग कह रहे थे कि ट्रेविस हेड 2000 आउट करके वरुण चक्रवर्ती ने कमाल का प्रदर्शन किया है, क्योंकि जिस तरह से स्पिनरों के खिलाफ ट्रेविस हेड कभी नहीं आउट होता है। और जिस तरह से ट्रेविस हेड का जब विकेट हुआ था, तो टीम ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 प्लस पहुंच गया था। उसके बावजूद एक समय ऑस्ट्रेलिया पहले टीम लड़खड़ाती, उसके बावजूद जिस तरह से फिर ट्रेविस हेड का कोहराम मचने चला जाता, उसके बावजूद ट्रेविस हेड का स्कोर शायद 50 प्लस हो जाता। उसके बावजूद हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 में ऐसा कारनामे किए थे, क्योंकि टी20 में जिस तरह से वह तेज खेलना रोहित शर्मा की यही निशानी थी। क्योंकि जिस तरह से बाकी प्लेयर बाद में आराम आराम से खेलते रहे, लेकिन जिस तरह से रोहित वर्सेस ट्रेविस हेड की बात करें, जो पावर प्ले में यानी शुरुआती 10 ओवरों में दोनों के आंकड़े देखें तो रोहित ने हेड से 2 गुने ज्यादा रन बनाए हैं। क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की जान और पहचान है, उसी तरह से हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया की जान और पहचान है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज क्लच पारी पर स्ट्राइक रेट से भारतीय कप्तान से आगे रहा है। रोहित ने इस दौरान पावर प्ले में 34 पारियों में 66.68 की औसत से 1069 रन बनाए हैं, और इसी दौरान उनका स्ट्राइक रेट 123 का रहा है। रोहित ने इस दौरान 123 चौके 60 छक्के 8 मैन हर 4.7 गेंदों पर एक बाउंड्री लगाई है। मतलब जिस तरह से अगर 4 गेंदे चेल लेते हैं तो एक ओवर में जिस तरह से बाउंड्री आना उनका तो तय है। लेकिन जिस तरह से 21 वनडे पारियों में कोहराम मचाया, 565 रन बनाए हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने। लेकिन जिस तरह से ट्रेविस हेड ने शायद उसकी गर्मी निकालने के लिए वरुण चक्रवर्ती ने पूरा कायनात पलट दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से भारत के खिलाफ काफी बेहतर हेड का प्रदर्शन रहा है, लेकिन जिस तरह से उसकी आंखें धोखा कहीं खा गई थी, क्योंकि नीली जर्सी अफगानिस्तान वालों को जिस तरह से कूटा था ट्रेविस हेड ने, शायद ट्रेविस हेड को कौन भूल सकता है। क्योंकि 2023 में वनडे वर्ल्ड कप में कोहराम मचाने वाला शायद ट्रेविस हेड ही है। जिस तरह से बल्ला चला था और हम भारतीयों के आंसू से एक हफ्ता नींद नहीं आई थी, लेकिन उसी का बदला टीम इंडिया ने थोड़ा बहुत ले लिया है। लेकिन सीधा बदला हमारा वही रहेगा कि जब हमें ऑस्ट्रेलिया मेजबानी कर रही हो, और जिस तरह से हमें उसी सरजमी पे जाए, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आए और हम फाइनल में आए, जब उसके घर से फाइनल उठा के लाए वनडे वर्ल्ड कप, तब ये बदला हमारा पूरा होगा। लेकिन आपके हिसाब से कैसा सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अबूझ पहली हो रही है, भारतीय टीम के खिलाफ इस ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज का बल्ला जमकर चलता है। लेकिन सेमीफाइनल मैच में वह बड़ा खतरा बनने से पहले ही पवेलियन वरुण चक्रवर्ती ने इसे भेज दिया था। लेकिन बात है भारत के खिलाफ हेड की बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियन में फाइनल में 2023 में भारत के खिलाफ शतक जड़ा था। इसके बाद भारत में 2023 में खेले गए वनडे विश्व कप में फाइनल में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम के खिलाफ सैकड़ा लगाने में सफल रहे थे। टी20 विश्व कप 2024 में हेड ने भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। तो जिस तरह से अब की बार वरुण चक्रवर्ती ने कहा, बेटा अर्धशतक तो नहीं लगा पाओगे, लेकिन जिस तरह से हमारे भारतीय कप्तान 29 गेंदे खेले, 28 रन दिए। अगर 29 खेले जिस तरह से अगर रुक जाते तो शायद भारतीय कप्तान अर्धशतक लगाने से कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि जिस तरह से उन्हें 2 जीवन दान मिले फिर भी वह नहीं संभल पाए। उसके बावजूद
रोहित शर्मा जानते थे कि हमें 265 रन किस तरह से चेस करना है, उसके बावजूद ज्यादा गेंदें न खेलकर वह शायद विकेट उनका हो जाता है। उसके बावजूद जिस तरह से हमारे विराट कोहली यहाँ जिस तरह से उन्हें जरूरत होती है वो अपने बल्ले से रन बनाते हैं। आपने देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने जमकर प्रदर्शन किया था, लेकिन जिस तरह से हमारी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की हार हुई थी, और ट्रेविस हेड के वो गंदे इशारे के बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं? क्या बदलाव भी पूरा हुआ ट्रेविस हेड के बारे में? क्योंकि ये वाले इशारे ट्रेविस हेड को शायद आपको याद हो, कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन ट्रेविस हेड को हम जानते हैं कि जिस तरह से अगर बंदा पावर प्ले यानी कि 1 से 10 ओवर तक खड़ा हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कम से कम 100 प्लस होता, क्योंकि जिस हिसाब से खेल रहा था और जिस तेजी से खेल रहा तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर मतलब बढ़ते चला जा रहा था। और जिस तरह से हर ओवर में 1-2 बाउंड्री लगने तय थी, लेकिन जिसके बावजूद जिस तरह से हमारे स्पिनर ने वो कमाल कर दिया है। वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से पिछले मैच में पंजा निकाला था, डेब्यू किया था, और शायद वरुण चक्रवर्ती ने अब ट्रेविस हेड के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती तुक्का आजमा चुके हैं। और जिस तरह से अगर मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फिर कहीं भिड़ेगा तो वरुण चक्रवर्ती फिर आएंगे, फिर विकेट चटकाएंगे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती का पावर प्ले में सबसे ज्यादा रोहित शर्मा से ज्यादा तेज खेलने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को विदाई के लिए आप दो शब्द लिखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आज भर भर के कमेंट करिएगा, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया हमारी फाइनल में पहुंच चुकी है, और जिस तरह से टीम इंडिया 9 मार्च को भी दिखा देंगे, चाहे वह न्यूजीलैंड हो चाहे साउथ अफ्रीका, उससे हम निपट लेंगे। कौन आ रहा है हमारे सामने, कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।